नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन रेलवे यानी भारतीय रेलवे के द्वारा सेक्शन कंट्रोलर रिक्रूटमेंट 2025 का जो ऑनलाइन फॉर्म आपके चल रहे हैं, जो कि आपके 23/8/2025 से प्रारंभ है, जिसकी लास्ट आपकी 14/10/2025 यहाँ पर रखी गई है। तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। साथ ही आपको अपने फॉर्म में लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर को कैसे रिसाइज करके अपलोड करना है और पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे सिलेक्ट करना है, तो सभी जानकारी इस वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। तो इस पोस्ट की पहले क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, तो इसमें क्या कुछ है, बाकी इसकी डेट को आप देख सकते हैं। और इसके ऑनलाइन फॉर्म को आप अपने घर बैठे आसानी से मोबाइल फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं और लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हैं तो उससे भी आप फिल यहाँ से कर सकते हैं। तो इसकी बात करें तो टोटल वैकेंसी आपकी 368 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं। जो कि एज की बात करें तो आप देख सकते हैं 20 मिनिमम और अधिकतम आपकी 33 साल यहाँ पर रखी गई है। और इसमें पेमेंट की बात करें तो लेवल 6 के तहत आपका वेतनमान यहाँ पर रहने वाला पोस्ट का नाम है सेक्शन कंट्रोलर, तो इनको देख सकते हैं। अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर और देख लेते हैं हम। तो इसमें हालांकि सिंपल ग्रेजुएट पास आप हैं, चाहे BA BSc किसी भी स्ट्रीम से आप क्वालिफिकेशन किए हैं तो इसमें आप यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। और जो अभ्यर्थी कंप्लीट जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है वही इसमें अप्लाई कर सकता है। जो फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में चल रहे हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल यहाँ पर नहीं रहेंगे। बाकी यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट पास हैं तो इसमें आप अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। बाकी आपकी जो जोन वाइज आपकी वैकेंसी, तो आपको पहले एक बार जोन को देख लीजिए किस जोन से आपको अप्लाई करना है। और इसमें आपकी कैटेगरी के अनुसार आपकी पोस्ट यहाँ पर दे दी गई हैं। और एक बार आप जब जोन को फिल कर देते हैं, फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, तो बाद में अपनी जोन को यहाँ पर आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये सभी आपके फॉर्मेट दिए गए हैं, तो जो भी आपके फॉर्मेट है सेंट्रल कास्ट के, आपको इन फॉर्मेट का यूज करके अपना सर्टिफिकेट को बनवा लेना है। बाकी यहाँ पर आप एज देख सकते हैं यहाँ पर, और एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए कितना रहेगा, तो इसको देख लीजिए। और बाकी आपकी एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पर देख सकते हैं आपकी, यहाँ पर देख लीजिए। जो यहाँ पर आपको 500 रुपये आपको फीस लगने वाली है, यहाँ पर देख सकते हैं बाकी, जिसमें आपकी 400 रिटर्न यहाँ पर हो जाएंगी। और बाकी जो अन्य कैटेगरी है जैसे आपकी फीमेल हुआ, ST हुए, SC हुए, इनके लिए आपको 250 रुपये आपको यहाँ पर फीस आपकी रहेगी। इस प्रकार से रहने वाला है पूरी प्रक्रिया। तो बाकी सभी प्रोसेस को आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है और कैसे अप्लाई करना है, तो वही प्रोसेस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ा लीजिए, इसके बाद इसको आप अप्लाई कीजिए। तो फॉर्म फिल करने के लिए सिंपल सा आपको अपने ब्राउजर को यूज करना है और टाइप करना है आपको RRB भोपाल, या किसी भी आप RRB की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सेम लिंक आपको यही मिलेगी। तो किसी भी RRB का यूज कर सकते हैं। तो सिंपल आपको RRB भोपाल टाइप करना है, जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको क्लिक ऐसे कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो नीचे को चले आना आपको यहाँ पर, और स्क्रॉल करते चले आइए। तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिखेगी, आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे आप। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जो रिक्रूटमेंट सेक्शन कंट्रोलर। तो इसका जो रूल वर्क दिया गया है, हिंदी में पढ़ना है तो आपको हिंदी पर क्लिक करेंगे तो आपको हिंदी में डाउनलोड हो जाएगी। और इंग्लिश में पढ़ना है आपको तो इंग्लिश पर क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। और अप्लाई करने के लिए जो क्लिक है टू सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म CN नंबर 04/2025, इसी पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपका इस प्रकार से एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है, तो आपका ये पेज ओपन हो गया है। तो अब आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा। तो जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो क्रिएट एन अकाउंट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके अपना नया रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आप कर सकते हैं। इस प्रकार से ओके पर क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पर आपको सभी जानकारी यहाँ पर फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन बना लेना है। और जो पहले से रजिस्ट्रेशन किए, जैसे अपने NTPC ग्रुप D, इसके अलावा और अन्य जो भी एग्जाम का आपने फॉर्म फिल किया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट आपको जो लॉगिन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस लॉगिन पर ही आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं तो आपको लॉगिन विद आधार दिख रहा है और लॉगिन विद RRB अकाउंट आपको दिख रहा है। तो आप चाहें तो आधार कार्ड का यूज करके इसको लॉगिन कर सकते हैं। इस प्रकार से फिल करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसको फिल कीजिए, और जो गेट जनरेट आधार OTP है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका OTP आएगा। उस OTP को फिल करके यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं। और चाहें तो आप जो आपका RRB अकाउंट है इस पर भी क्लिक करके आप इसको अपना मोबाइल नंबर है, ईमेल ID को फिल करेंगे और अपना पासवर्ड को यहाँ से फिल करेंगे और डायरेक्ट आप लॉगिन पर इस प्रकार से इसको क्लिक कर सकते हैं। और जिसका अकाउंट नहीं बना है तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके इसको भी आप अकाउंट बना सकते हैं। और जिसका पासवर्ड फॉरगेट नहीं हो रहा है तो फॉरगेट पासवर्ड पर आप क्लिक करेंगे तो अपना पासवर्ड के यहाँ से आप इस प्रकार से फिल करेंगे। तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल ID उसको फिल कीजिए, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे और इस
प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, उससे आपको यहाँ पर ये फॉरवर्ड कर लेना है। तो चलिए आपको लॉगिन करके दिखा देते हैं कैसे आपको लॉगिन करना है। तो हम सेकंड वाले ऑप्शन का यूज करके लॉगिन कर रहे हैं। आप दोनों में से किसी को भी यूज करके आप आधार कार्ड से भी कर सकते हैं और यूजर आईडी से फिल कर सकते हैं। जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर इसको फिल करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड को आई एम नॉट रोबोट पर इस प्रकार से टिक करेंगे और लॉगिन पर आप क्लिक यहाँ से कर देंगे। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपको OTP सेंड करना होगा। जो आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी है इस पर यदि क्लिक कर देंगे तो आपका रजिस्टर ईमेल आईडी पर OTP जाएगा। और आप चाहते हैं कि मोबाइल पर मैसेज जाए, ईमेल पर ना जाए, तो जो सेंड OTP फोन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आपका चला जाएगा। तो जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP गया, उस OTP को यहाँ पर फिल कीजिए और डायरेक्ट आप लॉगिन पर यहाँ से क्लिक कीजिए। अब आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। अब जिसका आधार कार्ड वेरीफाई नहीं है तो उनके लिए आधार कार्ड वेरीफाई का ऑप्शन दिखेगा, तो उसको पहले आप वेरीफाई कर लीजिए। और आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है इस प्रकार से ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपको सबसे पहले अपनी RRB सिलेक्ट करना है, किस जोन से अब इसको अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए सभी जोन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको डेमो के लिए भोपाल को सिलेक्ट कर देते हैं। इस पर आई एम करंटली, यहाँ पर नॉट करंटली डेबिट इस पर क्लिक करना है और आई हेयर बाय कन्फर्म पर आपको इस पर भी क्लिक करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और आपको जो RRB का जोन है इसको सावधानीपूर्वक सेलेक्ट करना है, क्योंकि जब फॉर्म को आप सबमिट कर देते हैं तो फिर इसको आप किसी भी हालत में इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए कुछ सोच समझ कर आपको फिर यहाँ से करना है। तो इसके बाद आपकी जो प्रोफाइल की जानकारी है वो आपको पर्सनल जानकारी यहाँ पर शो हो रही होगी। इसके बाद नीचे को चले जाइए तो यहाँ पर आपको एक मैरिटल स्टेटस दिख रहा है। तो यहाँ पर आप अनमेरिड है तो अनमेरिड पर टिक कीजिए और मेरिड है तो मेरिड पर इस प्रकार से टिक कीजिए। इसके बाद अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपका धर्म है इस प्रकार से पूरी लिस्ट दिख जाएगी, तो अपने धर्म को सिलेक्ट कीजिए। मदर टंग यानी आपकी मातृभाषा जो भी है इस प्रकार से उसको भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट आपका चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर आपको जब एग्जाम जाएंगे तो कौन सी भाषा में एग्जाम को देना चाहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए। आपको इंग्लिश जब आपको जो क्वेश्चन आपको आएगा तो वो तो एक डिफ़ॉल्ट भाषा इंग्लिश तो आपकी रहेगी, उसमें से आप कौन सी और भाषा लेना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर देते हैं, तो जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर इंग्लिश भी रहेगी और हिंदी भी रहेगी। इसी तरीके से आपकी जो और भी क्षेत्रीय भाषा जैसे आपकी कन्नड़ है, कोंकणी है, आपकी जो मलयालम है, मणिपुरी है, इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर देते हैं तो आपको इस भाषा में भी दिखेगा क्वेश्चन और इंग्लिश में भी दिखेगा। लेकिन जो अभ्यर्थी यहाँ पर फिर सिंपल यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर देता है, यहाँ पर जैसे इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो फिर आप हिंदी में क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन दिखेगा। तो इसको आपको सावधानीपूर्वक सेलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम हिंदी सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 1 और आइडेंटिफिकेशन 2, तो आपके चेहरे पर, हाथ पर कहीं पर आपकी मोल या कट का निशान है तो इसको यहाँ पर फिल कीजिए और दूसरा यहाँ पर फिल कर दीजिए। और आपको कोई भी चिन्ह निशान नहीं तो सिंपल आप नो इस प्रकार से नो मार्क्स इस पर भी फिल कर सकते हैं और इस पर भी इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। और यदि एक आपका कोई है, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल के आपको दिखा देते हैं, जैसे इस प्रकार से आपको फिल करना है, जैसे मोल ऑन फेस, जिस फेस पर कोई चिन्ह या मूल का निशान है इस प्रकार से, और सेकंड वाले में कोई नहीं है तो यहाँ पर आप सिंपल इस प्रकार से दूसरे में नो मार्क्स इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको फिल करना है। इसके बाद आपका कम्युनिटी डिटेल्स, तो आप किस कैटेगरी के UR से हैं, SC से हैं, ST से हैं। जैसे आप UR से हैं तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपका UR की कैटेगरी आ जाएगी। और यदि आप जैसे SC हैं तो SC को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका जो सेंट्रल कास्ट का सर्टिफिकेट वो आपको लगेगा, तो इसको टिक करना है। तो यहाँ पर आपको वही कास्ट का नाम फिल करना है, आपका जो जाति प्रमाण पत्र नंबर है सेंट्रल कास्ट का वो फिल करना है, आपका किस इस अथॉरिटी के द्वारा इशू हुआ है। तो जब आप जाति प्रमाण पत्र देखेंगे तो जहाँ से आपका इशू हुआ है उसमें उस अथॉरिटी का नाम लिखा रहता है और उनकी सी लगी रहती है। तो यहाँ पर आप पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी कि किसके द्वारा इशू हुआ है। इसी तरीके से आप जैसे ST के हैं तो इसी प्रकार से ST का भी रहेगा, सेम इसी प्रकार से। और इसी प्रकार से आप OBC नॉन क्रीमी रखें तो OBC भी रहेगा, इसको टिक करना है आपका। फिर आप यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है OBC अब नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या क्रीमी लेयर में, इस प्रकार से। तो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो इसको टिक करना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ध्यान से कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आपका सेंट्रल कास्ट का होना चाहिए और फाइनेंस ईयर 2024-25 का होना चाहिए। और यहाँ पर देख लीजिए 1/4/2025 के बाद का इशू होना चाहिए और 14/10/2025 के बाद का नहीं होना चाहिए, इसके पहले का होना चाहिए और इसके बाद का यहाँ पर होना चाहिए। तो आपका नया वाला ही जाति प्रमाण पत्र लगेगा जो कि 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको वही नेम ऑफ कास्ट का नाम फिल करना है, आपकी कौन सी जाति वो, आपका सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर कम्युनिटी जो इशू आपका हुआ है अथॉरिटी किसके द्वारा यहाँ पर इशू हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल रही है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, SDM, तहसीलदार, तो जिसके द्वारा इशू है इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कीजिए। किस डेट से किस राज्य से आपका इशू हुआ है इस प्रकार से अपने राज्यों के यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और किस डेट को इशू हुआ है तो इस डेट को यहाँ पर आइकन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से कैलेंडर पर, तो पूरा आपका कैलेंडर यहाँ से ओपन हो जाएगा। पहले आप ईयर को सेलेक्ट कीजिए इस प्रकार से, फॉर एग्जांपल के लिए इसको सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपका मंथ आ जाएगा तो इसको स्क्रॉल करते हुए जाएगी, इसको इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको आगे पीछे इस प्रकार से चला जाएगा।
तो इस प्रकार से आ जाएगा। इसको इस प्रकार से फॉर एग्जाम्पल के इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है तो आपका कौन सा राज्य है, इस प्रकार से आपका पूरा राज्य आ जाएगा। तो जो भी आपका स्टेट है इस प्रकार से स्टेट को सिलेक्ट कीजिए। आपका जो भी जिला है इस प्रकार से अपने जिले को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद पूरा एड्रेस, हाउस नंबर, गली नंबर, मोहल्ला, सब कुछ आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो प्रेजेंट या नियरेस्ट आपका सिटी या मेजर टाउन, तो जो आपका नियरेस्ट सिटी है उसको फिल कीजिए। यहाँ पर अपना जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड इसको फिल कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता, तो यदि ये दोनों ये वाला दोनों सेम है तो इस पर टिक कर दीजिए, तो दोनों फिल हो जाएंगे। और यदि अलग अलग है तो दोनों को इस प्रकार से अलग अलग यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो सेव का ऑप्शन दिख रहा है पहले सी पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक यहाँ से करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है एक्स सर्विसमैन की डिटेल्स आपको, तो यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे। फिर जैसे इसको यस करते हैं तो डिफेंस सर्विस आपको यहाँ पर देना है, किसमें से यहाँ पर आप थे, जैसे यहाँ पर देख लीजिए आर्मी, नेवी या एयरफोर्स जो भी थे उसको सेलेक्ट कीजिए। आपका रैंक का देना है, डेट ऑफ एंट्री देना है, और आपका यू आर स्टिल डेट आपको डिफेंस की ये देना है, और ये सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। और यदि आप सिंपल फ्रेशर अभ्यर्थी हैं तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है, तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो आपको यदि किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। आपको किस प्रकार की डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ पर इस प्रकार की कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। इसकी सब कैटेगरी भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, और आपका परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी और जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर वो आपको यहाँ से फिल करना होगा, और जो UDID नंबर है ये भी आपको यहाँ से फिल करना होगा। और यदि आप डिसेबल नहीं है तो सिंपल आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है, यहाँ पर भी आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आर यू एलिजिबल टू अवेल फीस कंसेशन ऑफ अंडर EBC। अब यहाँ पर EBC क्या है तो यहाँ पर समझ लीजिए। तो EBC कैंडिडेट शुड बी अवेयर द आर यहाँ पर एंटाइटल्ड ओनली द फीस कंसेशन, तो सिंपल मतलब ये है कि जो EBC कैटेगरी है इसमें आपको किसी प्रकार की जॉब में जैसे SC ST आरक्षण या OBC मिलता है तो यहाँ से आरक्षण नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको फीस है जो उसमें आपको छूट मिल जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका EBC सर्टिफिकेट है, जैसे यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, जैसे आप एस करते हैं तो फिर आपको इनमें से देख लीजिए जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है आपका, जैसे BPL कार्ड हुआ या जो आपका अन्य नंबर हुआ, ये आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं तो फिर आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो उस टाइम आपको सबसे ज़्यादा समस्या होने वाली है, क्योंकि फिर आपको ये नंबर भी आपको ये सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर भी मांगेंगे। तो यदि आपके पास नहीं है तो आप 200-250 रुपये चक्कर में आप इसको ऐसा मत कीजिए, आपके पास नहीं है, सिंपल आपको इस प्रकार से नो पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आप एम्प्लॉय से इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हैं, यदि आप हैं तो यस करेंगे। जैसे यस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर NOC आपको देना है, सिलेक्ट कैटेगरी देना है, प्लेस ऑफ वर्किंग देना है, आपका जोन देना है, इस प्रकार से देना होगा। और यदि नहीं है तो सिंपल आपको इस प्रकार से नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपका करंट एम्प्लॉय डिटेल्स अदर देन एम्प्लॉयज़ ऑफ रेलवे, तो क्या आप किसी और अन्य करंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत हैं, यदि आप हैं तो यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, स्टेट गवर्नमेंट हुआ या PS हुआ, या इनमें से कुछ नहीं तो सिंपल नोट एप्लीकेबल पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको फिल करनी है, तो आपकी डिटेल्स फिल करनी है जिसके नाम से फॉर्म है। तो यहाँ पर आपको रिफंड फीस अमाउंट होल्डर नाम यानी आपका नाम फिल करना है। यहाँ पर रिफंड फीस बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है, वही दोबारा से अकाउंट नंबर कन्फर्म करना है। और यहाँ पर आपका जो IFSC कोड है, तो यहाँ पर आपका जो बैंक का IFSC कोड है वो आपको फिल करना है, और इस कन्फर्म पर क्लिक करते हैं तो बैंक का नाम आ जाएगा और यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा। और आपको चेक कर लेना है सब कुछ आपका सही है, तो इसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड करनी होगी, तो यहाँ पर 10th की जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर ऐड हुई। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है इसको यहाँ पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री सेलेक्ट करना है इस प्रकार से। और अब आपको जो क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर डिसिप्लिन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, किस डिसिप्लिन से आप यहाँ पर किया है, तो यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको नेम ऑफ कोर्स एज एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट, तो आपका जो भी कोर्स है इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए, जैसे आपका BA है इस प्रकार से BA है या BSc की है, इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। इसका किस स्टेट से आपने किया है तो इस प्रकार से पूरा स्टेट यहाँ पर आ जाएगा, तो जो भी आपका राज्य है इस राज्य को सिलेक्ट कीजिए। किस डिस्ट्रिक्ट से यानी किस जिले से आपने किया है तो यहाँ पर पूरा जिला सेलेक्ट करना है। आपका जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम वो फिल करना है, और डेट ऑफ पासिंग इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से आप फिल कीजिए, और ऐड पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। चलिए आपको दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जानकारी यहाँ पर पूरी ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक यहाँ से कर देना है। और नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले आपको एक काम और करना है, यहाँ पर आपको जो 10th की मार्कशीट आपको जो दिख रहा है इसमें जो पेंसिल का आइकन दिख रहा है एडिट, इस पर आपको पहले एडिट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको सीरियल नंबर, ट्रेड डिसिप्लिन ये सब कुछ भी आपको एंटर करना होगा, तभी आपका फॉर्म यहाँ से आगे बढ़ेगा। तो पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, इसमें आपका रोल नंबर, ये ट्रेड डिसिप्लिन भी आपको ऐड करनी होगी। तो यहाँ पर आपको डेटा पासिंग, रोल नंबर ये सब कुछ तो आपको रहेगा। यहाँ पर आपको रोल नंबर देख लेना सही है तो
यदि गलत है तो इसको आप एडिट कर सकते हैं। और आपका जो 10th या मैट्रिक की मार्कशीट है उसमें आपका जो सीरियल नंबर रहता है, सर्टिफिकेट नंबर, वो आपको फिल करना है और अपडेट पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से करना है, तो आपका नेक्स्ट पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर आपको जो कैप्चर लाइव फोटो का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करके इसको अपलोड कर सकते हैं, या आपको जो नीचे यहाँ पर QR कोड का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको QR कोड देखिएगा, उसको स्कैन करके लॉगिन करके आप अपनी फोटो को अपलोड करेंगे। और यहाँ पर आपको जो सिग्नेचर दिख रहा है सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड करना, और सिग्नेचर की साइज़ क्या होनी चाहिए, तो पर डायमेंशन आप इसकी चौड़ाई आप 50 mm कीजिए और इसकी ऊंचाई आप 20 mm कीजिए और इसकी साइज आप 30 से लेकर 49 KB तक यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। और इनको चेक बॉक्स पर टिक करना है इस प्रकार से और सिप पर क्लिक यहाँ से करना है। तो चलिए आपको दिखा देते लाइव फोटो कैसे अपलोड आपको करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पहले यहाँ पर कुछ इन्होंने बोला है कि ड्रेस इज नॉन वाइट, आपकी वाइट नहीं होनी चाहिए और आपका जो बैकग्राउंड है वो प्लेन होना चाहिए और किसी प्रकार कैप टोपी वगैरह कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं लगाना है। और फेस आपका एकदम क्लियर देखना चाहिए, ना तो दूर और ना ज़्यादा पास, और आपको चश्मा वगैरह ये कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं लगाना है। यदि ऐसा आप नहीं करते हैं गाइडलाइन को फॉलो तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो कैप्चर को ऑप्शन आपको दिख रहा है कैप्चर लाइव इमेज फोटो, इस पर आप यहाँ से क्लिक कीजिए। तो फोटो आपको कैसे कैप्चर करना, तो यहाँ पर आपको केवल 5 मिनट में 3 बार ही कैप्चर करने की अनुमति रहेगी। तो 5 मिनट तक आप इसको 3 बार कर सकते हैं यदि आपकी फ़ोटो सही नहीं आती है। दूसरी, हल्की रंग की पृष्ठभूमि वाले प्रकाश वाले क्षेत्र में बैठें तो आपका जो फेस आपका क्लियर दिखना चाहिए और आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट भी आपको दिखना चाहिए। और आपका चेहरा फ्रेम के केंद्र में रखें और अपना सिर स्थिर रखें और स्वाभाविक रूप से 2 से 3 बार पलकें झपकाएं। स्क्रीन पर टाइमर शुरू होने का इंतजार करें और टाइमर के 0 पहुंचने पर तक आपका चेहरा इधर उधर न हिलाएं। तब तक कृपया तभी तक आगे बढ़ाई पर आप यहाँ पर तैयार हो जाए। इस प्रकार से रहेगा। तो आपको यहाँ पर जो एस का ऑप्शन दिख रहा है एस पर ही आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे एस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक अनुमति मांगी जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो अलाउड वाले विजिटिंग साइट इस पर क्लिक करना है। और यदि आपको क्रोम ब्राउजर से समस्या आ रही है तो आपको करना क्या, फिर आप फायरफॉक्स ब्राउजर को डाउनलोड कर लीजिए और फायरफॉक्स ब्राउजर को यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो यहाँ से शो होने लगेगी। यदि यहाँ से आपकी लाइव फोटो अपलोड नहीं हो रही तो इस सेकंड ऑप्शन और आपको दिख रहा है कैप्चर लाइव फोटो इमेज फ्रॉम मोबाइल, तो इस पर आप इस प्रकार से क्लिक कीजिए। तो इस प्रकार से आपको एक QR कोड दिखेगा, इस QR कोड का स्क्रीनशॉट लेकर इसको गूगल लेंस में जाकर स्कैन कीजिए। तो वहाँ से आपको आपकी डैशबोर्ड को लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद अपनी प्रोफाइल फोटो को अपलोड कीजिए और यहाँ पर आपको आकर आपको रिफ्रेश कर देना है। तो जैसे आप QR कोड को स्कैन करते हैं तो अब आपको इस प्रकार का दोबारा से आ जाएगा। तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं या इस वाले ऑप्शन पर लॉगिन करके यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। तो आपको दोबारा से इसी प्रकार से OTP ऑथेंटिकेट करना होगा। तो इस पर क्लिक करेंगे, आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर OTP आएगा, OTP को वेरीफाई करके लॉगिन पर क्लिक कीजिए। अब जैसे आप QR कोड को इस प्रकार से करते हैं तो आपको यहाँ पर एक अलाउ का ऑप्शन दिखेगा, इस अलाउ पर ही आपको यहाँ से क्लिक करना होगा, तब आपकी फ़ोटो यहाँ से शो होगी। इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर को भी अपलोड करना होगा। तो सिग्नेचर आपको देख लीजिए ब्लैक इंक से ही आपको सिग्नेचर करना है और JPG फॉर्मेट में। तो सिग्नेचर को कैसे रिसाइज करना वो भी आपको हम दिखा देते हैं। तो आपको imresizer.com पर इस प्रकार से आ जाना है आपको सिग्नेचर को रिसाइज करने के लिए। इस प्रकार का पेज दिखेगा। यहाँ पर जो क्लिक हियर का ऑप्शन दिख रहा है पहले इस पर ही आपको क्लिक करना है, डायरेक्ट आपको रिसाइज नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है इसको अपनी गैलरी से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए इसको सिलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपको विड्थ में आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको पहले 50 करना है चौड़ाई, हाइट करना है आपको 20 और यहाँ पर पिक्सल की जगह आपको यहाँ पर आपको दिख रहा है इसको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको साइज में यहाँ पर नीचे को लाना है तो 30 से लेकर 49 तक। तो यहाँ पर आप 48 KB इस प्रकार से कीजिए, इस प्रकार से 48 कीजिए, सॉरी इस प्रकार से 48 पर कीजिए और यहाँ पर आपको ऊपर की ओर चले जाना है। तो यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये वाला ऊपर की ओर आएंगे आप यहाँ पर डाउनलोड का, इस पर डाउनलोड पर आप इस प्रकार से क्लिक कीजिए। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपको जो डाउनलोड इमेज का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से इस प्रकार से क्लिक करना है, इसको आप डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपका जो सिग्नेचर है उसका फाइल में नाम जाकर सिग्नेचर भी कर दीजिए, तो एडिट कर दीजिए और उसका यहाँ पर सिग्नेचर को गैलरी से यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको। इस प्रकार से आपका सिग्नेचर देगा। इसको पहले इस बॉक्स को इस प्रकार से खींचकर इसको सही तरीके से यहाँ से इसको अच्छी तरीके से मिला लीजिए ताकि आपको यहाँ पर इस सिग्नेचर आपको एकदम प्रॉपर यहाँ से दिखने लगे। इसके बाद आपको राइट टिक पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है आपको इस प्रकार से। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और आपको इस सिग्नेचर का यदि पिक्सल को रिसर्च करते हैं तो पिक्सल में क्या होता है कि आपकी जो 140 और 60 दिया गया है वो उसमें ब्लर होती है। तो आप mm में ही रिसर्च कीजिए और सिग्नेचर को अपलोड यहाँ से कर दीजिए। और सिग्नेचर जब आप करते हैं तो प्लेन पेपर पर ही करना है ताकि आपका जो ब्लैक इंक की स्याही है वो आपको एकदम प्रॉपर दिखे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है जो भी आपकी कैटेगरी है और जो भी आपका जोन उसके हिसाब से आपकी पोस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम भोपाल जोन से दिखा रहे हैं तो इस प्रकार का आ जाएगा। तो आपकी वेस्टर्न रीजन आपका स्टेशन कंट्रोलर आपका सेक्शन कंट्रोलर और कैटेगरी 2। तो जिस यहाँ पर जोन के लिए अप्लाई करना चाहिए, जैसे हम दूसरे नंबर को पहली बार करना चाहते हैं तो इस प्रकार टिक करेंगे, उसको इसको इस प्रकार से टिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आपकी प्रेफरेंस यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसके बाद नीचे को चलिए आना है, यहाँ पर आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है इसको यहाँ से आपको टिक करना है
और यहाँ पर आपको प्लेस, तो यहाँ पर आपको जो भी प्लेस है ये इसको पहले यहाँ पर चेक बॉक्स पर इस प्रकार से टिक करना है और प्लेस में आपका जो भी जिस स्थान से फिल कर रहे हैं इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जो सेव का ऑप्शन दिखा है सेव पर आपको क्लिक करना है और फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो इसके बाद फॉर्म आपके पूरे फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। इसको आपको अच्छी तरह से की जानकारी चेक कर लेना है। इसके बाद यदि कोई मिस्टेक है तो एडिट पर क्लिक करके इसके फॉर्म को आप एडिट कर सकते हैं और आपका सबको सही तो इस प्रकार से चेक बॉक्स पर टिक करना है और सबमिट पर आपको क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको फीस की पेमेंट करनी है और अलग अलग आपको ऑप्शन दिखेंगे, तो उसके माध्यम से अपनी फॉर्म की यहाँ पर पेमेंट को यहाँ से आप पे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।